अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है कि एक लाइन L है, R इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 प्लस S इंटू 2 3 माइनस 1। M एक लाइन है, R इज इक्वल टू 1 3 4 प्लस T इंटू 1 2 1। ये दो लाइंस हैं, वो कहते हैं जी कि लाइंस स्क्यू लाइंस हैं। हम जो है वो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस वाला। अगर थर्ड लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि यस द लाइंस आर स्क्यू। स्क्यू लाइंस कौन सी होती हैं? जो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर लाई करती हैं, उनको हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब जी, सबसे पहले हम एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 2s, y is equal to -1 plus 3s एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस एस। उसके बाद हम m की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखते हैं। x इज इक्वल टू 1 प्लस टी, y इज इक्वल टू 3 प्लस 2t एंड z इज इक्वल टू 4 प्लस टी। गलती हो जाएगी तो बता दीजिएगा। पहली दो इक्वेशंस को हम इक्वल, तीनों इक्वेशंस को इक्वल रखेंगे। 2 प्लस 2s इज इक्वल टू 1 प्लस टी। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये बन जाएगा जी 2s माइनस टी इज इक्वल टू -1। उसके बाद -1 प्लस 3s इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। 3s माइनस 2t इज इक्वल टू 4। ये दूसरी बन गई जनाब। 1 माइनस s इज इक्वल टू 4 प्लस टी। s प्लस टी इज इक्वल टू -3। ये थर्ड बन गई जी। अब हम पहली दो इक्वेशंस को यूज करते हुए एस और टी की वैल्यूज निकालेंगे। अब पहली इक्वेशन में से इन दो को यूज करेंगे हम। पहली इक्वेशन में से जो टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2s प्लस 1। इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 3s माइनस 2 इंटू 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3s माइनस 4s माइनस 2 इज इक्वल टू 4। माइनस एस इज इक्वल टू 6, एस इज इक्वल टू -6। एस की वैल्यू आ गई जी। अब टी की वैल्यू क्या होगी? -11। ये जी टी की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट द वैल्यूज ऑफ एस एंड टी इनटू द थर्ड इक्वेशन। -3 is equal to s plus t. -3 is equal to -6 minus 11. -3 is not equal to -17. So the lines are skew lines. अगर तीसरी वाली इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो लाइंस स्क्यू लाइंस होती हैं। अगर हो जाए तो फिर वो इंटरसेक्ट करती हैं। एस की वैल्यू या टी की वैल्यू हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। अब मैं और क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि द पॉइंट पी हैज़ द पोजीशन वेक्टर 3 - 2 and 1 and the line has the equation 4 2 5 plus mu into 1 2 3। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एल। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू एल। अब हम इसको स्केच जरूर करेंगे। ये लाइन एल है, ये पॉइंट पी है,
दिस वन इज द परपेंडिकुलर, इस पॉइंट का नाम हमने एन रखा है। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, 4 प्लस म्यू कॉमा 2 प्लस 2 म्यू कॉमा 5 प्लस 3 म्यू। ये हमने पी के पॉइंट हमें पता है 3 माइनस 2 एंड 1। अब हम सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि पी एन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एन, शरोज साहब शुक्र है आप कुछ तो कर रहे हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एन डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल इज इक्वल टू 0। पी एन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 4 प्लस म्यू माइनस 3, 2 प्लस 2 म्यू प्लस 2, 5 प्लस 3 म्यू माइनस 1 डॉट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल क्या है, 1 2 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस म्यू, 4 प्लस 2 म्यू एंड 4 प्लस 3 म्यू डॉट प्रोडक्ट विद 1 2 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू प्लस 8 प्लस 4 म्यू प्लस 12 प्लस 9 म्यू इज इक्वल टू 0। 14 म्यू इज इक्वल टू 21 बनता है। जी सर। -21 म्यू इज इक्वल टू -3/2। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 4 माइनस 3, कैलकुलेटर पकड़ो जल्दी से करो, 4 माइनस 3/2, क्या यही आंसर्स आ रहे हैं? जी सर। सर अब हम फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास। सर जी बेटे। सर कि म्यू की वैल्यू एक बार फिर चेक कर लें। यार तू चेक करना, अब मैंने तो कर लिया है। सर मुझे सर देखिए ना, ये 1 + 8 9, 9 + 9 18 और 18 + 12 तो 31 नहीं बनता। क्या मतलब है, ये देख कांस्टेंट टर्म एक, ये अच्छा सर, 3 है। वो 9 म्यू लिखा हुआ है, ठीक है, म्यू नहीं नजर आया। चलें, थैंक यू। -2 1 पी है, एन के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हुए हैं 2.5 -1 एंड 0.5। अब पी एन इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.5 -3 होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0.5 -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 प्लस 1 प्लस 0.25 1.5 अंडर रूट यूनिट। ये आंसर आ गया मेरे बच्चों। अब ये क्वेश्चंस मैं फॉरवर्ड करूंगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि द पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स 2i प्लस j, ठीक है, ओ ए हमें दिया हुआ है।
ओ बी 213 है। ओ बी 411 है। अच्छा जी, कहते हैं द लाइन एल हैज द इक्वेशन दिस, एक लाइन एल भी उसने दी हुई है। फोर सिक्स जीरो प्लस म्यू इंटू 1 2 - 2। ये जी, अब वो को कह रहा है कि शो दैट एल डज नॉट इंटरसेक्ट्स द लाइन थ्रू ए बी की इक्वेशन भी निकाल लें। सर ये हो गया था मेरे से। मैं बेटा क्वेश्चन में ना इन हो रहा हूँ ज़रा खुद भी। 213 प्लस टी इंटू 2 - 2। जी ठीक है। अब ए बी की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब वो कहता है कि द पॉइंट पी विद पैरामीटर टी लाइज ऑन द लाइन एल सच दैट पी ए बी इज 120 डिग्री। अब पी पॉइंट किसके ऊपर रहता है? एल लाइन के ऊपर रहता है। पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर रहता है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी? 4 प्लस म्यू 6 प्लस 2 म्यू एंड 0 माइनस 2 म्यू। ये पी के हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है और बी के भी हमें पता है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1 एंड 1। अब वो कह रहा है कि एंगल 120 डिग्री है। कौन सा? पी ए बी। तो कॉस पी ए बी, एक इसमें वेक्टर ए बी यूज होगा और एक वेक्टर ए पी यूज होगा ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए पी। ये लीजिए। अब ए बी वैक्टर क्या है? बी माइनस ए। इसको, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है वैसे, चलें अब रहने दें। 202 ए पी क्या है? ओ पी माइनस ओ ए, यानी कि 4 प्लस म्यू 4 प्लस म्यू माइनस 2 6 प्लस 2 म्यू माइनस 1 एंड माइनस 2 म्यू माइनस 3। इसके नीचे इनका मैग्नीट्यूड लिखना है, लेकिन हम पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड लिखते हैं। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में मैग्नीट्यूड लिखते हैं ताकि आसानी हो। 20 माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस म्यू 5 प्लस 2 म्यू एंड माइनस 3 माइनस 2 म्यू ओवर कॉज, ये 120 डिग्री उसने दिया हुआ है। कॉज 120 कितना होता है? -1/2 अंडर रूट 4 प्लस 0 प्लस 4 2 प्लस म्यू स्क्वायर 5 प्लस 2 म्यू स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 म्यू स्क्वायर। ये जी आ गया। सर लेकिन ये तो टी में नहीं लिखनी थी जो थर्ड का सेकंड पार्ट है, लाइक उसने जो हमें शो दैट भी करानी है। जी फिजान।
फिजान बेटा काम पे तवज्जो दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अच्छा वो बेटा काम जी, किया तो है, बस 2 सवाल नहीं समझ आ रहे थे। अच्छा देख लेते हैं बेटा, पहले तो ये चल रहा है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। ये बन जाएगा √8 10 प्लस 6 म्यू ओवर √38 प्लस 26 म्यू प्लस 9 म्यू स्क्वायर। अब मेरे बच्चों इसको 8 को 2 √2 लिखा जा सकता है। ये बन जाएगा -√2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 म्यू ओवर 38 प्लस 26 म्यू प्लस 9 म्यू स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 38 प्लस 26 म्यू प्लस 9 म्यू स्क्वायर। ये बन के जी 38 इंटू 2 कितना होता है? 76 प्लस 52 म्यू प्लस 18 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 120 म्यू प्लस 36 म्यू स्क्वायर। ये बन गया 18 म्यू स्क्वायर 120 माइनस 52 कितना होता है? $68 सर। प्लस 68 म्यू और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें सबको, तो पहले और आखिरी का कोएफिशिएंट सही आ रहा है। यहाँ पर 48 आना चाहिए, यहाँ पर कोई गलती हुई है, देखें ज़रा इसको चेक करें कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। बेटा यहाँ पर 20 म्यू आना है, 20। इसको डिफरेंट कलर से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 20 म्यू हो गया, तो यहाँ पर 36 म्यू हो गया। ये 36 म्यू हो गया। अब 36 म्यू 36 इंटू 2 कितना हो गया? 72। ये लें जी 48। ठीक हो गया। अब सबको 6 से डिवाइड कर दें। 3 म्यू स्क्वायर प्लस 8 म्यू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि पैरामीटर टी की बात कर रहा है इसलिए 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है लारे? ठीक है सर। अब इसके बाद वो कह रहा है, इसके बाद मेरा बेटा वो ये कह रहा है कि हेंस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ टी। यहाँ से टी की 2 वैल्यूज आएंगी। टी की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है बताएं मुझे कैलकुलेट करके फौरन। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से हमारे पास ये टी की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये टी की वैल्यूज आ गई हैं बेटा। अब इसके अंदर अब बात ये है कि आपने पीछे जो है इक्वेशन का स्क्वायर लिया है, आपने पीछे जो है वो इक्वेशन का स्क्वायर लिया है। तो स्क्वायर लेने से पहली जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको ये चेक करना पड़ेगा पुट करके यहाँ पर कि इसमें से कौन सी वैलिड है और कौन सी वैलिड नहीं है। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा इसके अंदर। इसके अंदर ज़रा पहले -2 वाली आसान है, -2 वाली चेक करके देखते हैं। जब हम -2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा जी -2। ऐसे ही है, -2 पुट करें, ये आ जाएगा जी -√2 इज इक्वल टू -2
और नीचे क्या आ जाएगा 38, कैलकुलेटर में करें बेटा, 38 माइनस 72 प्लस 72, √38। √38 आ गया। अब ये बन जाएगा -√2 मल्टीप्लाइड बाय √38 इज इक्वल टू -2। ये तो बराबर कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 2/3 वाली वैलिड होगी, -2 वाली वैलिड नहीं है। तो अब आप इस p में, इस जगह पर p में यहां पर t की वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आ जाएगा। जी ला रहा है यहाँ पर, यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने गलती की है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, -36 होना चाहिए, ऐसे ही है। +36, 38 माइनस 72 +36। तो ये +36 होना चाहिए, ठीक है। फिर सिर्फ 102 हो जाता है, कैसे बेटा, फिर -102 इंटू 102 ये -36 फिर माइनस। यहाँ आया है ना, यहाँ पर -36 आया, फिर यहाँ +36 नहीं -36 आएगा, तो फिर √2 आएगा। नहीं, बिल्कुल सही है बेटा, -72 + 36 हुआ ना, तो -36 बना ना, 38 - 36। अच्छा वो वाला जी, वो तो सही, ठीक है। जी, तो माइनस माइनस से कट गया, यस, ये इक्वल हो गया जी, ये आ गया जी 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये वाली वैलिड हो गई और दूसरी वाली नॉट एप्लीकेबल हो गई। अब जो -2 है वो हम इधर पुट करेंगे ओपी में, तो ओपी हमारे सर पास आ गया। दोबारा बता दें जी आपने बेटा, क्या किया है। बेटा इन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी निकाली है कि जब हम -2 इसके अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, इस जगह पर, तो ये 38 - 72 + 36 आएगा, ये बन जाएगा 38 - 36। यहाँ पर पहुँच गए हम। अब ये √2 बन गया, √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 बन जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड है -2 वाली, और -2/3 वाली क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है सर। अब ओपी हमने निकालना है, ये 4 - 2 कितना बन जाएगा, 2, 6 - 4 कितना बन जाएगा, 2 और 4। ये ओपी के जो है ना पोजीशन वेक्टर आ गए हमारे पास। जी ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा कह रहा है कि रिलेटिव टू ओ द पॉइंट A has the position vector I plus 2j plus 4k. The line L has the equation this. Find the position vector of the foot of perpendicular from A to L. क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कहते हैं फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to L। ये पॉइंट A है, ये लाइन L है, R is equal to 9 - 1 8 plus mu into 3 - 1 and 2। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पॉइंट को हम एन लेट कर लेते हैं। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो लाइन एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, 9 + 3 म्यू -1 - म्यू एंड 8 + 2 म्यू। ये लाइन एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम लिखेंगे ए एन इज परपेंडिकुलर टू एल
direction ratios of AN dot product with direction ratios of L is equal to 0. AN के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 4, ये हो जाएगा 9 + 3 म्यू -1 -1 minus म्यू -2 8 + 2 म्यू -4 डॉट प्रोडक्ट विद एल। एल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 3 -1 एंड 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 8 + 3 म्यू -3 minus म्यू 4 + 2 म्यू डॉट 3 -1 and 2 is equal to 0। 24 + 9 म्यू plus 3 plus म्यू plus 8 plus 4 म्यू is equal to 0। 11 35 प्लस कितना बन गया बेटा? 14 म्यू। इसमें किसी जगह पर जी कोई सर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की हमने? आपका भी यही आया था। जी म्यू की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी? -5/2। म्यू इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, ये आ गई। अब एन के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे बेटा? जी फैजान, एन के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? जी सर। सर वो 3/2 3/2 और 3। ये लें जी, ये आ गई। अब हम इस फिगर के सेकंड पार्ट के इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन हमारे पास आ चुका है। ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन है ना, ये हमारे पास आ चुका है। अब वो कहता है कि हेंस फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन एल। अब हम इसकी फिगर दोबारा बनाते हैं। ये पॉइंट ए है, ये हमारी लाइन है। पॉइंट ए है जी 1 2 एंड 4। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके ऊपर। ये जी हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 3/2 3/2 एंड 3। अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालें। रिफ्लेक्शन किस तरह निकलेगी? इस पॉइंट को हम इतना ही आगे ले जाएंगे, इसका नाम हम ए डैश रख लेते हैं। इसके ए बी सी कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सर ये आप एन को आगे लेके गए या ए? बेटा ए की रिफ्लेक्शन मैंने ली है ना, तो ए की रिफ्लेक्शन ए डैश बनेगी, उतनी ही दूर बनेगी ना मिरर से जितना इमेज है। जी सर। अब ए और ए डैश का मिड पॉइंट निकाल लें। a + 1 डिवाइडेड बाई 2, b + 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड c + 4 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या n उसका मिड पॉइंट है कि नहीं है इन दोनों का, a और a डैश का? है सर। ये लें जी, यहां से a + 1 को जब आप 3/2 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। b + 2 को ओवर 2 को जब आप 3/2 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। और c + 4/2 को जब आप 3 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 2 1 2। जी बेटा,
जी फैज़ान, ये बेटा लेकिन उसने मांगा हुआ है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताएं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओ से होता है। ओ ए डैश इज इक्वल टू 2 1 2, इस तरह लिख लें, या 2i प्लस जे प्लस 2k, इस तरह लिख लें। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार्ट नंबर 1 है, कहता है द लाइन L with the equation this, find the position vector of 2 points on the line whose distance from O is under root 10। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, अब वो जो पॉइंट है ना जिसके हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं, वो लाइन L के ऊपर रहता है कि नहीं रहता बेटा? रहता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी, 1 ठीक है। प्लस 2 लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड 1 प्लस लैम्डा। ठीक है बेटा? जी ठीक कोई है। गलती तो नहीं हो रही? नहीं सर। ओ के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं। अब ओपी का जो डिस्टेंस है वो कह रहे हैं जी कि √10 है। इनका डिस्टेंस क्या होगा? 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस लैम्डा माइनस 0 स्क्वायर। सर यानी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी और फिर हम उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे बाकी बिल्कुल का। बेटा जी, यहाँ पर ठीक √10 है। इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर आप उसको पी के अंदर पुट करेंगे, यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन हुज डिस्टेंस ठीक है फ्रॉम सर। ओ इज 10। हाँ जी, और पूछें जी। सर मुझे एक पूछना था, 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आपने हमें कोई शेप्स की ऐसा प्रॉपर्टी नहीं बताई, अच्छा बेटे जी, वो मैंने देख छोड़ लेते हैं। दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेता हूँ। कहता है द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी दियो में है, फोर्थ वर्टेक्स ऑन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एंड वेरीफाई दैट पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11, बात पैरेललोग्राम की हो रही है तो आप बना लें एक पैरेललोग्राम, और ए बी सी डी है। अब मेरे बच्चों, इसके अंदर क्या ए बी इज इक्वल टू डी सी है कि नहीं है? है सर। ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी है कि नहीं है? है। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी प्लस ओ ए माइनस ओ बी। ओ डी इज इक्वल टू 2 5 माइनस 1 1 2 3 0 4 1 3 3 1। ये लेंगे
ये ओडी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब वो कहते हैं कि शो करें कि ये रोम्बस है। आप डिस्टेंस ए बी निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालें, आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालें, आप बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी निकालें एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए निकालें। ये सारे अगर बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो चारों साइड्स इक्वल, फोर साइड्स आर इक्वल, सो द शेप इज अ रोम्बस। 11 अब पॉइंट्स उसने बताए हुए हैं। ओ ए बेटा जो है वो है जी 1 2 3। ओ बी जो है वो है 0 4 1। ओ सी जो है 2 5 -1। 2 5 -1 है। और ओ डी हमें पता नहीं है। कहता है कि ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। अब वो कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ओ बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। इसको करने के दो तरीकाकार हैं। एक वेक्टर मेथड है, दूसरा मिड पॉइंट मेथड है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें 1 2 और 3 दिए हुए हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 4 एंड 1 है। और सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 2 5 एंड -1 है। अब आपको याद होगा कि क्लास 9 में जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उसमें कहता था कि फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम ए सी का मिड पॉइंट निकाल के बी डी के इक्वल रख देते थे। ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा? 3/2, 7/2, 2/2 इज इक्वल टू। बी डी का मिड पॉइंट क्या होगा? a प्लस 0/2, b प्लस 4/2, c प्लस 1/2। अब a/2 is equal to 3/2, a is equal to 3, b plus 4/2 is equal to 7/2, b is equal to 3, c plus 1/2 is equal to 1, c is equal to 1। तो ये कोऑर्डिनेट्स डी के आ गए 3 3 एंड 1। इसको करने का एक और भी तरीका एक आ रहा है वेक्टर मेथड में। ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डी सी वैक्टर। यहाँ से आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी। यहाँ से मेरे बेटे ये आ जाएगा ओ डी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ बी प्लस ओ ए। ओ डी इज इक्वल टू ओ सी क्या है बेटा? लिखवाएं बेटा सोहेब। सर OC 2 5 -1 A 2 5 -1 ओ बी और OB 0 4 1 और ओ ए 1 2 3 2 1 0 0 3 3 3 एंड 1। 1। ठीक है। अब ये तो सर देखिए इसमें से स्पेसिफिकली कौन सा मेथड ज्यादा प्रेफरेबल बेटा, है? उस वक्त जो आपके दिमाग में आता है उसे कर लें। ठीक है। वेक्टर वाला आता है वेक्टर वाला कर लें। अब वो कहते हैं कि शो दैट द रोम्ब इज अ रोम्बस, कि ये रोम्बस है। अब आपको पता है कि रोम्बस के अब शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा? रोम्बस के डायगोनल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब आप बी डी और ए सी का वेक्टर निकाल के उनका डॉट प्रोडक्ट निकालें, 0 आ जाएगा। या
आप ए बी लेंथ निकाल लें, बी सी लेंथ निकाल लें, सी डी लेंथ निकाल लें, डी ए लेंथ निकाल लें, ये चारों इक्वल हो जाएंगी। ये दो तरीकाकार हैं इसको करने की। उस वक्त जो आपके जहन में आता है वो कर लें। ठीक है सर। यानी कि आप ए बी का मैग्नीट्यूड निकालें, रोम्बस शो करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी निकालें, बीच निकालें मैग्नीट्यूड सी। ऑफ सी डी निकालें और मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए निकालें। अगर ये चारों इक्वल आ जाते हैं तो देन दिस वन इज अ रोम्बस। ठीक है सर। या मैंने दूसरा तरीकाकार भी बताया है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डी विद ए सी अगर ज़ीरो के इक्वल है तो फिर ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो गए और परपेंडिकुलर डायगोनल सिर्फ रोम्बस के अंदर होते हैं और किसी में नहीं होते। और बेटा कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16 है। कहते हैं द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर्स ओ ए इज इक्वल टू 2 - 1 and 3 and ओ बी इज इक्वल टू 1 1 5। अब वो कहता है द लाइन एल, एल की इक्वेशन उसने दे दिया आर इज इक्वल टू। अच्छा आयशा बेटा, आप ना आपने जो मुझे काम भेजा था ना उसके अंदर आप एल तो लिख देती हैं लेकिन आगे इज इक्वल टू आर नहीं लिखती। उस वक्त मैंने ये बात पॉइंट आउट नहीं की थी। आर इज इक्वल टू पूरा लिखना है। ठीक है सर। अब ये दो लाइंस हैं, वो कहता है कि एल डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू ए एंड बी। इंटरसेक्ट नहीं करते। आप ए बी की इक्वेशन भी निकाल लें। बताएं फैज, ए बी की इक्वेशन क्या होगी? जी फैज। सर एक सेकंड। जी फैज बताएं। सर मैं बताऊं? नहीं 1 नहीं, फैज बताएगा, फायदा ही कोई नहीं आपके बताने का। तो फैज आप बताएं। 5 सर 115 अच्छा जी 115 आगे। सर 112 प्लस नहीं अच्छा ये दूसरा अरे लेमडा वाला नहीं बेटा यहाँ पे समझ रहा। ग्रेडियंट आना है बेटा, क्या समझ नहीं। आपने अगर लिखा हुआ है तो आपको क्यों नहीं चीज़ आ रही? ये तो पहला स्टेप है। x2 - x1 - 1, y2 - y1 2। अच्छा सर ठीक है वो डी आर सर। ये बेटा करेंगे तो आपके जहन के अंदर चीज़ें बैठेंगी। ये आ गए। अब वो कहता है जी कि अब इंटरसेक्शन निकालने के स्टेप्स क्या होते हैं बताएं फैज। नहीं आते ना नहीं सर। बेटा? अब मैं, अच्छा जी, अब ये देखें कि कहता है कन्वर्ट बोथ द लाइंस इनटू पैरामीट्रिक फॉर्म। अब एल की पैरामीट्रिक फॉर्म्स हो जाएंगी x इज इक्वल टू 1 + 3 म्यू, y इज इक्वल टू। सर एक बात पूछनी थी। जी बेटा। सर ये म्यू लिखने में थोड़ा सा ना मसला होता है, तो उसकी जगह कोई और वेरिएबल नहीं ले नहीं नहीं सकते? नहीं, जो उसने दिया हुआ है ना आपको उसे ही फॉलो करना है। सर आप वो ये लिखा नहीं जाता, कभी यू लिखा जाता है, कभी कुछ लिखा वो जाता है, तो वो करेगा, डिफरेंट। वो एक्स के साथ भी कंफ्यूज हो जाता है। वो बस करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी। आप बड़े हो गए हैं। ठीक है सर। z इज इक्वल टू 2 - म्यू। अब आप ये आ गई हैं जी एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब हम ए बी की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखेंगे। x इज इक्वल टू 1 - लैम्डा, y इज इक्वल टू 1 + 2 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू 5 + 2 लैम्डा। ये आ गया जी। अब अगले स्टेप में कहता है कि इनको इक्वल रख दें।
ये जी इक्वल रखती है। अब पहली इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 3 म्यू प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। गलती हो गई तो बता दीजिएगा। म्यू माइनस 2 लैम्डा। एक इशू लग रहा है जी बेटा। सर, ये जब हमने ऊपर जो इक्वेशन बनाई है, सर हम्म उसमें हमने बी को जब रखा है तो हम ओ ए माइनस ओ बी करेंगे ना। हम्म। तो सर यहाँ तो फिर वो कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट आएंगे, 1 - 2 और -2 आना चाहिए, क्योंकि हमने बी के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं इधर। कहाँ पर बेटा? तो बेटा सर एक आप लैम्डा की जगह पर कह रहे हैं? हाँ जी सर। बेटा लैम्डा के साइंस आप डायरेक्शन रेशियोज हैं, इनके साइंस आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो फिर जब हम साइंस चेंज करेंगे तो क्या ठीक यही चीज़ नहीं बन जाएगी? ठीक है सर, वो वापस बन जाएगा, ठीक है। हम्म। अब म्यू माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो म्यू भी 0 हो जाएगा और लैम्डा भी 0 हो जाएगा। और जब हम इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, जब हम इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 5 प्लस 0। 2 इज इक्वल टू 5। थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। नहीं सर। तो दे आर नॉट क्यों हो इंटरसेक्टिंग। जाएगा सर? ठीक है ये सर दे आर यार। नॉट इंटरसेक्टिंग। बस हो गया, प्रूव हो गया ये। अब शेयान ने कहा है क्वेश्चन नंबर 19 करना है, मैं 19 करवा देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कह रहे हैं एल की इक्वेशन उसने दी हुई है। बेटा अगर आप इस फॉर्म में लिख लेंगे ना तो आपको आई जे के को अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलम फॉर्म के अंदर 4 माइनस 9 एंड 9 प्लस लेमडा फिर एक इंटू। और चीज, जी बेटे। सर वो जो एंड में आंसर जो लिखे होते हैं मार्किंग स्कीम में, वो आई जे के की फॉर्म में होते हैं, तो हम एंड में इसको आई जे के में फॉर्म में चेंज करेंगे कि ऐसे ही लिखेंगे? अगर उसने कहा है ना कि द आंसर शुड बी इन द आई जे के फॉर्म तो फिर हमें करना पड़ेगा। अगर उसने इफ इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट देन द कॉलम वेक्टर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ठीक है सर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि पॉइंट ए हैज़ द पोजीशन वेक्टर। ए पॉइंट उसने दे दिया है, कहते हैं जी उसका पोजीशन वेक्टर जो है 3, 8 एंड 5 है। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू एल। इसमें बेटा शेयान मैंने कहा था कि पिक्चर जरूर बनानी है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस लाइन इज एल। सर इसमें डायरेक्शन रेशियो लेंगे? सर ये फुट ऑफ वेक्टर वाला, फुट जी ऑफ जी, परपेंडिकुलर फुट ऑफ वाला। परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है, राइटली आपने जो बताया है। अब इस पॉइंट को हम एन लेट कर लेंगे। अब एन जो है वो एल लाइन के ऊपर रहता है। एन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जो एल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, यानी कि एन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 माइनस 2 लैम्डा माइनस 9 प्लस लैम्डा एंड 9 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए एन is perpendicular to line L. Direction ratios of AN dot product with direction ratios of L is equal to 0. Direction ratios of AN क्या है? 4 minus 2 lambda minus 3 minus 9 plus lambda minus 8 and 9 minus 2 lambda minus 5. Dot product with direction ratios of L are -2, 1 and -2 is equal to 0. 1 minus 2 lambda minus 17 plus lambda and 4 सर एक minus 2. चीज पूछनी है। जी बेटे। सर आपने कहा था कि वो स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, वो कौन सी चीज थी? वो डायरेक्शन रेशियोज थे। तो सर ये तो सर्कल ब्रैकेट। ये तो मैंने कॉलम फॉर्म में लिखे हैं। अच्छा ठीक है।
कॉलम फॉर्म में ये होता है ऊपर वाला आई, नीचे वाला जे और थर्ड वाला के। ठीक है -2 + 4 लैम्डा -17 + लैम्डा -8 + 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 9 लैम्डा इज इक्वल टू 27। लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर लैम्डा 3 आ गया है तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -2 -6 एंड +3। कोई गलती तो नहीं कर रहा? कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना बच्चों। अब हमें ए एंड डिस्टेंस निकालना है। -2 -3 प्लस -6 -8 प्लस 3 -5। (25) प्लस 198 196 सर 196 प्लस 4 225 इज इक्वल टू 15। ये लें जी, ये ए एंड डिस्टेंस शो